नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। जैसा कि दोस्तों हम क्लास 10वीं का कुछ साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। यानी क्लास 10वीं का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको कभी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना है तो कुछ महत्वपूर्ण आपको बिंदु आने चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में और उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बट उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो मैं आपके सामने एक परिभाषा लिख रहा हूँ, आप जरूर लिख लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थों का ऐसा परिवर्तन, पदार्थों का ऐसा परिवर्तन, पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में, परंतु उसके रासायनिक गुणों में, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, ये मैंने एक परिभाषा लिख दी। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए भाई। जैसे मैंने लिखा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसका मैं आपके सामने के एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने जल। अब देखिए आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहां मैंने लिखा H2O। दोस्तों मैं जल का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम इस जल को हमारे रोज रूटीन लाइफ में देख लेते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा जल है, आप इस जल को फ्रिज के अंदर रखोगे। जैसे आप जल को फ्रिज के अंदर रखोगे तो क्या होगा, फ्रिज में जल को रखोगे तो आप जल से बर्फ बना हुआ पाओगे। यानी अगर आपने जल को फ्रिज के अंदर रखा, जल को फ्रिज के अंदर रख दिया फ्रीजर में, तो क्या होगा, कुछ समय बाद बर्फ बन जाएगा। तो ये इसकी ठोस अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? इसकी ठोस अवस्था कहलाती है। आप देखिएगा जल था H2O, जैसे आपने उसे फ्रिज के अंदर रखा तो वो उसकी ठोस अवस्था में आ गया, उसको बोलते हैं अपन बर्फ। अब अपन क्या करेंगे, इस ठोस अवस्था वाले बर्फ को जब आप फ्रिज से बाहर निकालते हो, जब आप फ्रिज से बाहर निकालते हो तो ये जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में बदलता है? द्रव अवस्था में बदलता है, और यहाँ पर भी ये जल ही कहलाता है H2O। देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि फ्रिज के अंदर अगर आप फ्रीजर में आप एक कटोरी रख दीजिएगा पानी भरकर, कुछ समय बाद में वो ठोस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। बट जैसे आप उस बर्फ को बाहर निकालोगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, वापस हमें जल प्राप्त होता है। अब इसी द्रव अवस्था को आप गर्म करते हो, इसी द्रव अवस्था को अगर आप गर्म करते हो तो क्या होगा, गर्म करोगे तो ये इसमें ऊष्मा में परिवर्तन, यानी ये भाप बनने शुरू हो जाता है, ये वाष्प बनना शुरू हो जाता है। क्या बनता है? वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो ये इसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी हमने जल की तीनों अवस्था को देखा था, हमने जल की तीनों अवस्था को देख लिया। हमने जल की ठोस अवस्था को देखा,
हमने जल की द्रव अवस्था को भी देखा और हमने जल की वाष्प अवस्था को भी देख लिया, जिसको अपन बोलते हैं गैसीय अवस्था। ठीक है, आ गया। तो ये भौतिक परिवर्तन का बहुत ही अच्छा और साधारण एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण, यानी भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से वो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या होता है? सबसे पहला गुण है कि पदार्थों का भौतिक परिवर्तन होता है। यथा जैसे रंग में परिवर्तन हो गया, उसकी गंध में परिवर्तन हो गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये पदार्थों, पहला पॉइंट हमें लिखना होगा, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। अब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो कौन कौन सा हो रहा है? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे रंग में परिवर्तन, यहां लिखा मैंने रंग में परिवर्तन। ठीक है, अब सुनिएगा, पहला एग्जाम्पल आ गया रंग में परिवर्तन। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा इसकी गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन। ठीक है, और इसी प्रकार मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा इसकी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। बिल्कुल, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को अगर आप पढ़ने चाह रहे हो तो सबसे पहला जो बेसिक गुण आता है आता है कि पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। अब पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। अब भाई भौतिक गुण क्या क्या होता है? जैसे देखिए उसकी रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, उसकी गंध में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये पहला पॉइंट लिखना आपको। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कि जैसे आप इस परिवर्तन को हटा लेते हो तो पुनः वे अपनी आरंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो यहां लिखेंगे परिवर्तन हटाने पर, परिवर्तन हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी आरंभिक अवस्था, पदार्थ पुनः आरंभिक अवस्था में आ जाता है। बिल्कुल, देखिए परिवर्तन हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपनी कौन सी अवस्था में आ जाता है? परिवर्तन हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में आ जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप इस जल को, जल से भरे हुए किसी भी कटोरी को अगर आप फ्रिज के अंदर रखते हो तो कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद में वो बर्फ बन जाती है। बट जैसे ही आप उसे फ्रिज से बाहर निकालते हो तो वापस वो बर्फ से ठोस अवस्था से वापस लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। तो पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच रहा ना, तो परिवर्तन हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जो परिवर्तन होता है कौन सा होता है? ये जो परिवर्तन होता है वे अस्थायी होता है। यानी ये जो परिवर्तन स्थायी नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता, भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे ये परिवर्तन अस्थायी होता है। इस चौथा पॉइंट होगा, ये सदैव नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये सदैव नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये सदैव नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि भौतिक परिवर्तन को समझाइए, तो मैंने जो आपको इस टॉपिक के अंदर बताया आपको बस यही लिखना होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना होगा। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में आप पढ़ चुके हो, भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा।